हेलो, वेलकम टू फिनकेप। माय नेम इज़ गौरव विमल। आज मैं आपसे ऐसी 5 बुक डिस्कस करूंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए इनफ होगी। और अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद से ले सकते हैं। आपको किसी को रीच आउट नहीं करना, आपको किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने आप से डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसी बुक डिस्कस करना चाहूँगा जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, लेकिन आप गूगल सर्च करेंगे, किसी भी यूट्यूबर से पूछेंगे, सबसे पहले आपको यही बुक वो सजेस्ट करने वाले हैं। और लेकिन अगर आपने ये बुक पढ़ने का स्टार्ट करी तो आप तो इन्वेस्टमेंट भूल ही जाइए, आप खुद ही अपने आप को एलिमिनेट कर देंगे। आप सोचेंगे इन्वेस्टमेंट आपके बस की नहीं है और आप समझ भी नहीं सकते। तो कौन सी है वो बुक? वो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक पढ़ना इतना टफ है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप सोचेंगे यार इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या यही इन्वेस्टमेंट है? अगर यही इन्वेस्टमेंट है तो यार मैं तो सीख ही नहीं सकता। और आप अपना स्टॉक मार्केट में करियर बना रहे हैं या स्टॉक मार्केट को समझने का सपना छोड़ ही देंगे और आप सोचेंगे शायद मुझसे इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। और इसके बारे में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी कहा है कि जब उन्होंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट करी थी वो भी काफ़ी टाइम तक ये बुक नहीं समझ पाए थे। इवन मुझे भी बहुत सारा टाइम लगा था ये बुक समझने के लिए। और अगर देखा जाए तो इस बुक में फिक्स डिपॉजिट्स की भी बात करिए, डेप्ट की भी बात करिए, स्टॉक मार्केट की भी बात करिए, और बहुत ही कम टाइम स्टॉक मार्केट को दिया गया है। और दिया भी गया है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं पढ़नी अगर आपको स्टॉक मार्केट समझना है। अगर पढ़नी है तो पहले आप पूरा स्टॉक मार्केट समझ लीजिए, 1-2 साल दे दीजिए मार्केट में, और जो मैं बुक आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ आप वो बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उन बुक्स के बारे में जो आपको बुक्स पढ़नी है। तो 5 बुक में सबसे पहले मैं आपको तीन मेन फाइनेंस की बुक्स बताऊंगा, बाद में एक आपको अलग बुक बताऊंगा, और एक बाद में आपको साइकोलॉजी की बुक बताऊंगा। क्योंकि आपको ये कोर्स की तरह पढ़नी है पूरी की पूरी। अगर आप ये सारी 5 बुक पढ़ेंगे उसके बाद आपको लगेगा हाँ मेरे को इन्वेस्टमेंट आ गई, अब मैं अपने आप से डिसीजन ले सकता हूँ। उसके बाद आपको किसी के डिसीजन के लिए आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन 3 बुक में सबसे पहली बुक आती है पीटर लिंच की वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। ये बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपको सब कुछ बता देगी ये बुक कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान है, कितना सिंपल है। सिंपल तो खैर आप सीखेंगे ही, लेकिन उसे समझना काफ़ी सिंपल है। क्योंकि आजकल हमारे दिमाग में डाला गया है कि इन्वेस्टमेंट बहुत टफ है, और स्टॉक मार्केट हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे को ऐसा कंडीशन करा है कि हमें लगता है बहुत टफ है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कोई टिपिकल चीज़ है। और जैसे बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपको भी लगता होगा बहुत टफ काम है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत फाइनेंस सीखना पड़ेगा यार, इतना तो मैं कभी इंटेलिजेंट था नहीं, क्लास का टॉपर था नहीं, तो स्टॉक मार्केट में मैं कैसे कुछ कर लूँगा। तो ये हमारे को दिमाग में हमेशा लगता है कि हम इसके लिए इनफ नहीं है। और आपको ये भी लगता होगा यार मैं तो कहाँ आर्ट का स्टूडेंट, कहाँ मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो कर लूँगा, और मैं साइंस का स्टूडेंट, कहाँ मैं फाइनेंस समझ पाऊँगा, या मैं बहुत बैक बेंचर था, मैं समझ नहीं पाऊँगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, इस बुक के जो ऑथर है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, वो एक आर्ट के स्टूडेंट थे। और आर्ट के स्टूडेंट होते भी इनका नाम अच्छे इन्वेस्टर में लिया जाता है। इवन वारन बफेट इनका नाम सजेस्ट करते हैं, और इनका जो CAGR है 27 से 30% तक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो आप अपने आप को एलिमिनेट ना करिए और उनकी बुक पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले होगी वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे मोनिश पवर हैं, उनकी बुक है द धंधो इन्वेस्टर। और जो धंधो इन्वेस्टर है आपको वैल्यू सिखाएगी, किसी चीज़ की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कोई चीज़ कम पे क्यों बिकती है, कोई चीज़ महंगे पे क्यों बिकती है। आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना इन्वेस्टमेंट का, कि कोई चीज़ महंगी क्यों होगी, कोई चीज़ सस्ती क्यों होगी, वो आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप धंधो इन्वेस्टर पढ़िए और अच्छे से इन्वेस्टिंग के जो बेसिक्स हैं, जो जहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है, वो आप समझ पाएंगे। और इनका ओरिजिन भी इंडियन है, तो आपको थोड़ा सा रिलेटेड फील होगा, आप इनको और अच्छा समझ पाएंगे। और उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रियल इस्टेट के, यही नहीं कि स्टॉक मार्केट का ये एग्जाम्पल दिया, तो आपको उससे रिलेट करके भी समझ पाएंगे कि हर चीज़ पर अप्लाई होता है, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। चलते हैं हमारी लास्ट एंड थर्ड बुक पे। तो जो हमारी थर्ड बुक है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेंजामिन ग्राहम कौन है, क्योंकि आप सोचेंगे यार हम बेंजामिन ग्राहम की बुक क्यों पढ़ें, कौन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन ग्राहम वारन बफेट के गुरु थे और इन्होंने इन्वेस्टिंग उन्हीं से सीखी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बंदे हैं आप उनके गुरु से सीख रहे हैं डायरेक्ट, ना कि वारन बफेट से, तो आप एक कदम ऑलरेडी आ गए मार्केट से। तो ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बुक पढ़नी कैसा वो भी मैं बता देता हूँ। आपको ये बुक ऐसे एकदम से नॉवल की तरह नहीं पढ़ जानी है। ये बुक पूरी फंडामेंटल है, पूरी गीता है, पूरी यूनिवर्सिटी है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इन्वेस्टिंग से, ये आपको कुछ भी लगता है कि यार मेरे को ये चीज़ समझ में
नहीं आ रहा, आपको किसी से नहीं पूछना, आप उस बुक के इंडेक्स में जाइए और उस बुक का वो पेज खोलिए और आपको उस जवाब का आंसर मिल जाएगा। आपके दिमाग में जो भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी, उसमें उसका आंसर है कि प्रमोटर गंदा हो, अगर बिजनेस में ये अच्छा नहीं चल रहा हो, अगर बिजनेस ऐसा बिजनेस कितने पे ट्रेड करना चाहिए, क्या हो, तो उसका आंसर उसमें है। आप उस बुक को समझिए। और अब काफ़ी लोग लेकिन ये कहते हैं कि ये बुक थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, लेकिन मेरे को आउटडेटेड बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन कुछ की वैल्यूएशन बदल चुकी है, लेकिन वो आप रिलेट करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। फिर भी उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अभी भी सेम ही है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस आपको अपने घर पे रखनी है, और ये बुक आपको फिजिकल में खरीद के घर पे रखनी है, गीता की तरह रखनी है, आप कोर्स की तरह रखनी है। जैसे लॉयर अपने लॉस की बुक रखते हैं, ऐसे आपको सिक्योरिटी एनालिसिस आपके घर पे रखनी है, और उसका सबका आंसर आपको आराम से मिलेगा फाइनेंस में, और आप अपने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये थी 3 मेन बुक जो आपको बिजनेस और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग अच्छे से सिखाएगी, और प्रॉपर इन्वेस्टिंग ही अच्छे से सिखाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ काफ़ी लोग ये कहने वाले हैं, यार मेरे को तो बैलेंस शीट देखनी आती नहीं, बहुत टिपिकल काम है, तो मैं क्या करूँ, मेरे तो कभी कॉमर्स का ही नहीं मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं कैसे करूँ, कैसे सीखूँ ये सारी बात। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, रोमांसिंग विद द बैलेंस शीट। इस बुक में आपको बैलेंस शीट, और मैं ये आपको बता दूँ, ये बुक आप एक दिन में पढ़ लेंगे, मेरे को तो एक दिन लगा था, बहुत छोटी सी बुक है। और आपको इसमें जो बैलेंस शीट सिखाई है ना, वो आपकी CA लेवल की बैलेंस शीट, और इतने सिंपल में सिखाई है ना, आप कहोगे कि मतलब कि 10th का बच्चा 6th का बच्चा समझ जाए, इतने आसानी से सिखाई है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिखाई, किसी भी बिजनेस का CEO ये वाली चीज़ें नहीं समझ पाता, लेकिन क्योंकि वो ये चीज़ें इग्नोर कर देता है। और आप अगर उसे ऑलरेडी आप समझ पाएंगे तो आप मार्केट से भी पहले समझ पाएंगे, और आप कुछ चीज़ें बहुत सस्ते में ले सकते हैं और उसे बहुत महंगे में बेच सकते हैं। तो ये हर बिज़नेस के लिए अप्लाई होने वाला है। तो अगर आपको बैलेंस शीट समझनी है, कैसे क्या चीज़ें काम करती है, और इवन आप कॉमर्स के स्टूडेंट अगर मैं कहता हूँ, और CA भी हैं, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप ऐसे ऐसे फ्लॉज है जो हम इग्नोर कर देते हैं और बहुत ईजी है देखना। तो आप इसे देखिए और आपकी इन्वेस्टिंग ना बहुत ही मक्खन हो जाएगी ये बुक पढ़ने का, रोमांसिंग विद बैलेंस शीट। इनके ऑथर का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बुक यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो ये थी जो 4 मेन बुक थी। लेकिन एक बुक मैं आपको साइकोलॉजी के लिए भी सजेस्ट करूँगा। साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग सीख जाएंगे, लेकिन इसमें साइकोलॉजी भी एक मेन पार्ट होता है। तो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि हमारी साइकोलॉजी चलती कैसे एंड मार्केट की साइकोलॉजी कैसे चलती है। और उसके लिए मेरे दिमाग में एक ही बुक से सबसे नंबर 1 पे आती है, जो हर चीज़ को बीट करती है, वो है सैपियंस। सैपियंस अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बिहेव कैसे करते हैं, तुम खुद कैसे बिहेव करते हो, मैं खुद कैसे बिहेव करता हूँ, और मार्केट कैसे बिहेव करेगा। असलियत में दुनिया में हो क्या रहा है, असलियत में पैंडेमिक आ गया तो शेयर कितने दिन तक नीचे रहेगा, या कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो कितने अच्छा रहेगा, आप कितने स्मार्ट हैं, मैं कितना स्मार्ट हूँ, कोई स्मार्टेस्ट बंदा कितना स्मार्ट है। तो आपको अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट सीखना है तो सैपियंस भी आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। ये मत सोचिएगा कि मैंने फाइनेंस की बुक्स पढ़ ली तो मेरे को सैपियंस नहीं पढ़नी, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बस अपना टाइम वेस्ट करने वाला है। आपको ये बुक भी पढ़नी है क्योंकि आपको साइकोलॉजी भी सीखनी है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू। माय नेम इज गौरव।